जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी 2026 का अभी अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ चल रहा है, यहाँ पर PYQ सीरीज़ है, जिसमें हम लोग RRB ग्रुप डी 2025 के सवालों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने 12 बेहतरीन प्रश्न किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से। सभी टाइप के सवालों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। अच्छे से ये सीरीज़ आप फॉलो करिए। ग्रुप डी में इसी तरीके के सवाल आपके आएंगे 2026 में भी। दोस्तों 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच का नाम है अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है उसका 3rd एडिशन आ चुका है। इसी का सॉल्यूशन इस बैच के अंदर हम लोग करने वाले हैं। कंप्लीट करवाएंगे इस बुक को सिर्फ और सिर्फ 139 रुपीज़ में। अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 139 रुपीज़ में। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे इनरोल होना है, आपको डिटेल बता दिया जाएगा व्हाट्सअप के ऊपर। इसमें आपको इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट ट्रिक और स्मार्ट अप्रोचेस बताए जाएंगे। और इस बुक में खास बात यह है कि 2024 से 2026 तक के ही प्रश्न हैं, यानी कि इन 3 सालों के सभी एग्जाम्स के प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। टोटल 3500 से ज़्यादा प्रश्न हैं इसमें। तो ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके। और अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक से डिटेल में, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में है। इसमें कंप्लीट डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न आज के क्लास का, यानी क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा यहाँ पर, है ना। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे 2x² y पावर -1 और इस पूरे का पावर यहाँ पर 3 दिया गया है। तो ये जो 3 है ये सभी का पावर है। तो 2 का भी पावर 3 है, x² का भी पावर 3 है और यहाँ पर y पावर -1 का भी पावर 3 है। ठीक है, तो सभी का पावर 3 करिए। तो पहले 2 का पावर 3 करेंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। फिर मल्टीप्लाई x² का क्यूब करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर x² का क्यूब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये बन जाएगा 2 3 6, पावर 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया x पावर 6। ऐसे ही y पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिएगा पावर 4 है, तो 4 का पावर 4 कितना होगा बताइए। तो 4 का क्यूब होता है 64, फिर 64 का इंटू 4 कर देंगे हम लोग, है ना। या फिर 4 का पावर 4 आप ऐसे लिख लीजिए, 16 × 16 लिख लीजिए, या फिर 64 × 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर x का भी पावर 4 होगा और यहाँ पर y का भी पावर 4 होगा, मल्टीप्लाई। अब आगे सुनिए, ऐसे इसमें भी करना है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब का मतलब 64, फिर x पावर -9 हो जाएगा 3 × 3, है ना, इंटू y पावर 12 हो जाएगा। समझ तो आ ही गया होगा कैसे कर रहे हैं। इसके बाद नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब मतलब 8, फिर x पावर 6 और यहाँ पर y का क्यूब हो जाएगा। अब इसी को काट पीट के अपना आंसर निकाल लेना है। देखिए क्या आ जाएगा। देखिए 64 से 64 कट गया, 8 से 8 कटेगा, इसका मतलब नीचे में 4 आएगा। और नीचे में अगर 4 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अब तो कुछ कटेगा नहीं और डिनोमिनेटर में हमारा 4 फिक्स है और डिनोमिनेटर में 4 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी में। बिना सॉल्व किए इसके आगे आप बता सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल आगे कर लेते हैं। तो x का पावर कितना हो जाएगा बताइए। नीचे अगर देखा जाए x का पावर, तो यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 6 है, तो नीचे हो गया x का पावर 10 और ऊपर कितना होगा? x का पावर 6 यहाँ है, -9 यहाँ है, तो 6 - 9 यानी कि -3 होगा। उस -3 को आप नीचे ले आइए। ठीक है, यानी कि ये बनेगा आपका डिनोमिनेटर में 4 तो रहेगा ही रहेगा, और x पावर नीचे 10 था और ऊपर का जो -3 बना है वो नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 10 + 3 आपका 13 हो जाएगा। x पावर 13 नीचे हो गया। y की पावर देखते हैं। देखिए नीचे कितना है टोटल, y का पावर 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 4 3 7 हो गया पावर। ऊपर में कितना होगा? 12 - 3 यानी कि 9 है, तो ऊपर में आपका y का पावर 9 है और नीचे से ये जो 4 3 7 ये ऊपर जाके घट जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारे पास आ गया y² डिवाइड बाई 4 × x पावर 13। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ गए होंगे कैसे किया गया है सवाल को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत बढ़िया है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 75
75 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 है ना। तो ये 25 इंटू 3 है, और 25 को जब रूट के बाहर लाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 तो अंदर ही रहा, यानी कि 5√3 हो गया। फिर माइनस, यहाँ देखिए ये 36 का 3 गुना होता है। 108 जो है वो क्या होता है, 36 का 3 गुना होता है। तो 36 का अगर 3 गुना है और इसका अगर रूट लेंगे तो रूट में 36 तो बाहर आ जाएगा। 36 का रूट कितना होगा, 6, लेकिन 3 अंदर ही रहा, ठीक है, 3 अंदर ही रहा। प्लस अब यहाँ का बात करते हैं, ये आपका कितना है, 6075। इस 6075 में भी कहीं ना कहीं 25 है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 3 हर जगह है, तो 3 इसमें से अलग कर लेते हैं, यानी कि 6075 में से आप 3 को अलग कर लीजिए, यानी कि 3 इंटू समथिंग होगा ये। तो 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 20 तियाँ कितना होगा, 20 तियाँ 60 और 25 तियाँ 75, यानी कि 20-25 होगा। अब 20-25 का वर्गमूल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45, यानी 20-25 का रूट 45 आएगा, और अंदर में यहाँ पर 3 बचेगा। क्लियर। अब सब जगह √3 आ गया है, तो सब जगह जब √3 आ गया है तो √3 को कॉमन ले लीजिए, है कि नहीं। तो √3 को जैसे ही हम बाहर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 5 - 6 और 45। तो 45 प्लस का और प्लस का 5, 50 हो गया, 50 - 6, 50 - 6 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 44 बचेगा, यानी ये आ जाएगा आपका 44√3। और इसका करना था हमें यहाँ पर स्क्वायर, ये बोला गया है ना, स्क्वायर करना है आपको, क्लियर है। तो 44 का स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए, और एक चीज़ और है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, है कि नहीं। और 44 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का यूडी आपका मिलेगा 8, और 8 ऑप्शन नंबर सी में है। आप देखिए यहाँ पे ये तो नहीं बन सकता क्योंकि √3 बचा ही नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, और ये बहुत छोटी वैल्यू है तो ये भी नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन नंबर सी है, देख के भी बताया जा सकता था इसको, ठीक है। पिछले क्लास में हमने ये वाला टाइप एक सवाल करवाया था, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, आप देखिए कि यहाँ पे 0.079 है और नीचे आप देखेंगे 0.079 है, यानी कि यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है। ऊपर 1 डिजिट कम है पॉइंट के बाद। यहाँ देखिए, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, मतलब इसमें भी ऊपर 1 डिजिट कम है। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब इसमें भी ऊपर 1 डिजिट कम है। तो क्या करना होता है, जितने डिजिट जिधर कम होता है, ऊपर 1 डिजिट कम है, यहाँ देखिए ना भाई, नीचे 4 था, यहाँ 3 था, 1 कम, यहाँ 3 था, यहाँ 2 है तो 1 कम, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, 1 कम, ऊपर में 1 डिजिट कम हो रहा है। 1 डिजिट का मतलब 10 कम ही हो रहा है, और 10 अगर कम हो रहा है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। 10 लिख के जितने डिजिट कम हो रहे हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हर जगह स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 100 के बराबर। ये डायरेक्ट तरीका है, सिर्फ देख के इसका आंसर बताया जा सकता है। 100 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x⁴ है, -1 है, और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैसे किया जाएगा, यहाँ पर x⁴ जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² और इसका भी स्क्वायर, और -1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, ताकि हम यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला लगा पाएँ, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो a का मतलब x², b का मतलब 1, है कि नहीं। तो ये होगा a + b a - b, मतलब हम यहाँ पे x⁴ की जगह पर लिख सकते हैं a + b इंटू यहाँ पर a - b, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ब्रैकेट में यहाँ पर तो x² + x और +1 डिवाइड बाई यहाँ पर x³ - 1 है ही, ठीक है। x³ - 1 बहुत आराम से बन जाएगा ये सवाल, बस देखते रहिए। और यहाँ पर ब्रैकेट में x² + 1। अब सुनिए, क्या आप यहाँ पे x² + 1 काट सकते हैं, बिल्कुल काटा जा सकता है कि नहीं। और ये जो x² - 1 है इसको अलग रखिएगा, मिक्स मत करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये बताइए x² - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 1 और इंटू यहाँ पर x - 1, है ना, इंटू x - 1, यही लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये है x² - 1², तो a² - b² फॉर्मेट बना, यानी इसको लिखा जा सकता है x + 1
इंटू एक्स माइनस वन और ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपका एक्स क्यूब प्लस माइनस वन है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन है। अब आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो बड़े गौर से देख के बताइए कि ये जो इतना है ये क्या है। ये आपका एक्स क्यूब माइनस वन है। एक्स क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फार्मूला वैसे अगर देखा जाए तो फार्मूला एक्चुअल में ये होता है, आपको बताए दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है ये होता है, पहले तो ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो चूंकि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन है तो ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वन है, ठीक है, तो इसी में रखेंगे तो यही चीज़ बनेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो पूरा हमने यहाँ पे ये पूरा ये जो बनाया है ब्रैकेट, ये सीधे सीधे क्या है आपका, ये सीधे सीधे एक्स क्यूब माइनस वन है। तो ऊपर का एक्स क्यूब माइनस वन, नीचे का एक्स क्यूब माइनस वन ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ हमारे पास एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। एक तरीका और भी है, यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू 2 रख कर भी वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 लेकर भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। आप पहले इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, नीचे वाले में भी x की वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब ऑप्शंस में से, तो जो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 2 रखने में और जो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू 2 रखने में कर सकते हैं। एक नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक अगर लेंगे तो यहाँ एक रखते ही आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा और नीचे जीरो शोभा नहीं देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न। इसमें आपको देखना है रेशनलाइजेशन वाला तरीका, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्या होता है यहाँ पे रेशनलाइज अगर करें, ठीक है। पहले तो इसको आप देखिए कि ये कितना होगा। सिर्फ इतने की अगर बात करें इस वाले की, तो रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो रूट टू इंटू रूट टू हो गया, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे तो रूट 2 ही रहेगा, तो ये 3/√2 आ गया, 3/√2 आ जाएगा प्लस। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। हम यहाँ पे इस पूरे चीज़ को रेशनलाइज कर सकते हैं, इसको भी अपन रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है? इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर उससे भी बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं। आप इसको एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करिए, इन दोनों को फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज़ यहाँ चला जाएगा और ये 2 + √2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये बना आपका 2 - √2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहाँ ये उधर जाएगा तो 2 + √2 हो जाएगा, ऊपर हो गया ये, ठीक है, बार बार 3 लिखा रहा है, 2 होगा, और नीचे आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 + √2 2 - √2, तो a² - b² बन गया, है कि नहीं भाई। a + b a - b वाला फॉर्मेट है, तो बस a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा आपका 3/, ठीक है, इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3√2, अरे यार फिर से आपका लिखा गया 3√2 बन गया, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मिल के 2 बन जाएगा, ये क्लियर। अच्छा अब इधर देखिए, ये और ये ख़त्म हो गया, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो गया, मतलब ये माइनस का 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ये माइनस ही बचेगा, है कि नहीं, माइनस ही बचेगा, ये ख़त्म हो गया क्योंकि -2√2 आएगा, तो यहाँ पे -2√2 हो गया और डिवाइड में आपके पास 2 है, ये वाला। अब साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर में तो दोनों का 2 है, 3√2 में से 2√2 घटा दीजिए तो सिर्फ एक ठो √2 बचेगा, ठीक है। अब फिर से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो √2 यहाँ पे, अच्छा ठीक है, √2 ये 2 बन जाएगा और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2√2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 1/√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। समझ गए होंगे बात को कैसे किया गया है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन का तरीका अगर आपको आता है तो बड़े आराम से इस सवाल को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न, ठीक ना। चलिए करते हैं। तो अपने पास 3 है, 2 है और 5 है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें,
ठीक है ना। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर लिखते जाइए बस, 5 का स्क्वायर। ये होगा 2 की पावर माइनस का 8। अरे इतनी बात तो समझते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 होगा। बार बार ये सारी चीज़ें आपको ना बतानी पड़े, इसलिए थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए। यहाँ 5 का पावर माइनस 3 है तो इसको रहने दीजिए, 5 का पावर माइनस 3 है ना, मल्टीप्लाई। यहाँ 10 है तो 10 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। ये कितना होगा, 2 का पावर माइनस का 16 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस का 16 हो जाएगा। अच्छा, अब आप इस भाग का जो चिन्ह है इसको गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला सब नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो नीचे वाला जो भी चीज़ें हैं उसको ऊपर ले जाइए। तो नीचे वाला है 5 का पावर माइनस 7, 5 का पावर माइनस 7 इंटू यहाँ 6 का पावर माइनस 5। 6 का पावर माइनस 5 का मतलब 2 का भी पावर माइनस 5 और 3 का भी पावर माइनस 5, क्योंकि 6 होता है 2 इंटू 3 और दोनों का पावर माइनस 5 है तो दोनों में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में ऊपर वाले को ले आइए, तो 3 का पावर माइनस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 है, यानी कि 2 का भी पावर माइनस 5 है यहाँ पे, और 5 का भी पावर माइनस 5 है, क्योंकि 10 होता है 2 इंटू 5 तो दोनों का पावर माइनस 5। 125 होता है दोस्तों 5 का क्यूब। बस इसी को हमें सॉल्व करना है, बस काटा पीटी कर लीजिए। देखिएगा, अगर देखा जाए तो ठीक, ये तो आपका कट जाएगा, 2 की पावर माइनस 5, 2 की पावर माइनस 5 ख़त्म हो गया, है कि नहीं। और 3 की पावर माइनस 5, ये 3 की पावर माइनस 5 ये भी कट गया। अब तो ऐसा कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, 5 की जो पावर्स हैं जहाँ कम हो उसको ऊपर भेज दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर माइनस 7 है, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 5 का पावर माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो 5 का पावर माइनस 5 ऊपर हुआ, नीचे 5 का पावर कितना होगा, नीचे यहाँ माइनस 3 है, यहाँ 1 है ना, और यहाँ पर माइनस 5 है, यहाँ प्लस का 3 है। तो 5 के पावर टोटल आपके पास कितने दिख रहे हैं, माइनस 3 प्लस 1, माइनस का 2 हुआ, माइनस 2 और माइनस 5, माइनस का 7 हुआ, माइनस 7 प्लस 3 यानी माइनस का 4 हो गया, तो यहाँ माइनस का 4 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 2 के पावर के बारे में, ठीक है ना। ऊपर तो 2 का पावर 8 है, 2 का पावर माइनस का 8 है, और जो नीचे वाले 2 के पावर हैं इनको ऊपर ले जाइए, है कि नहीं। तो यहाँ 1 है, ये प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 का पावर माइनस 16 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, और तो कहीं 2 का पावर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 का भी पावर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, 3 वाले तो कट चुके हैं, बस यही आएगा। इसको अगर देखा जाए 5 वाले को नीचे ले आइए, ठीक है, यानी कि नीचे 5 आएगा, आपका फिक्स है नीचे 5 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे भाई देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना बना, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 1 7, तो 2 का पावर 7 हुआ, और नीचे 5 का पावर माइनस 4, और ये नीचे का माइनस ऊपर का माइनस 5 नीचे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी ये आपका हुआ 2 का पावर 7 128 होता है, और नीचे 5 का पावर कितना बचेगा, 5 माइनस 4 1 बचेगा, यानी कि 128/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे सवाल को लगाना है। एक बात बताएं आपको, सवालों को उड़ाना चाहें तो हम भी उड़ा सकते हैं, है ना, लेकिन आपको समझाना होता है। आप एक एक चीज़ों को समझें बारीकी से और प्रैक्टिस करें, तब आप भी सवालों को उड़ा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगा के समझाते हैं, आपको खुद नहीं करने आता, तो ऐसा नहीं है भाई। इस सवाल को हम भी उड़ा सकते हैं सिर्फ नज़रों में, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझाना होता है कि कैसे आया ये चीज़। अगर वही चीज़ आप स्टेप मिस कर देंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे फिर, है ना। आपको सिखाना ना है चीज़ें, हमको हम अपने लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपको ना पढ़ा रहे हैं, आपको ना सिखा रहे हैं चीज़ें। तो आप एक एक चीज़ जब डिटेल में सीखेंगे तब ना समझ में आ पाएगा हर एक स्टेप। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब जैसे इसी सवाल को है, तो इसी सवाल में अगर हम डायरेक्ट कहें कि 2 पावर x कॉमन आ जाएगा, 2 पावर x कॉमन आ जाएगा, और बचेगा यहाँ पे आपका 5/4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आप क्या कहेंगे, है ना। इसीलिए आपको समझाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर x इंटू 2 पावर -1, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो सकता है, मतलब इस वाले चीज़ को हमने इस तरीके से तोड़ लिया। प्लस यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। 2 पावर x इसमें कॉमन दिख रहा है, 2 पावर x हमने कॉमन ली है, और 2 पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, यानी कि 2 पावर 1 हो जाएगा नीचे।
और यहाँ पे 2 पावर 1 है, मतलब 2 है ये है, इज इक्वल टू ये आपका 160 है। ध्यान से देखते जाइएगा बस। ये हुआ आपका 2 का पावर x, और यहाँ पे ये कितना होगा, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हुआ, ये 5/2 हुआ, इज इक्वल टू ये आपका 160 है। क्या यहाँ से काट सकते हैं? 5 से इसको निपटाइए, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, 32 हो गया, 2 उधर चला जाएगा, तो 32 दूना 64 हुआ। यानी 2 पावर x इज इक्वल टू 64, और 64 होता है आपका 2 का पावर 6। तो अब यहाँ से बताइए कि x की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होने चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 6। हमें निकालना था वैल्यू इसका, इसमें 6 रख लीजिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 1, 12 1 13, 13 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बोला गया कि 5 पावर x माइनस वाई है ना, 5 पावर x माइनस वाई। अब बस हमें देखना है कि ये जो 3125 है ये कितना होता है 5 के पावर में, है ना। तो ज़रा सोचिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि ये 5 का ही पावर कुछ ना कुछ होगा। तो आप देखिए 5, फिर 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 में फिर 5 से गुणा कर देंगे अगर, तो यही मिल जाएगा। क्योंकि 625 का जस्ट 5 गुना सोचिए आप क्या होगा, 600 का 5 गुना 3000, 25 का 5 गुना 125, तो 3125 है। मतलब ये जो 3125 है वो कितना है, 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर 5। बस। क्या आप बेस को इक्वल देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं, यानी पावर जो है इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो x माइनस वाई जो है वो हमारा कितना हो गया, 5 के बराबर। अब आते हैं यहाँ पे, 3 का पावर कितना है, 3x प्लस वाई है, इज इक्वल टू ये भी 3 के पावर में कुछ ना कुछ होगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। तो 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 ये हो जाएगा 81, फिर 81 इंटू 3 243, 243 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो 600 के समथिंग पहुँचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 के समथिंग पहुँच जाएंगे। सीधी सी बात है, आगे नहीं जाना है। अरे भाई सिंपल सा आप ये समझिए कि यहाँ 9 हुआ, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। अब 243 आप ऐसे मत देखिए, इसको सिर्फ देखिए 200, तो 200 का 3 गुना करेंगे 600 पहुँच जाएंगे। अब 600 का जैसे ही 3 गुना करेंगे हम लोग 1800, मतलब 1800 से ऊपर जाएगी वैल्यू, और 1800 से ऊपर है ही हमारा, यानी 3 का पावर कितना हो गया यहाँ पे 6 7, 3 का पावर 7 है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल कर आया 3x प्लस वाई जो है वो 7 के बराबर होगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, इक्वेशन बन ही गया है। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई ख़त्म, यहाँ हुआ 4x, वैल्यू जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, y की वैल्यू आपका 3, तो माइनस का 2 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस का 2 हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 5 में, तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब बस इसी की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा 19 इंटू एक्स यानी 3 माइनस 18, और y की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पे देखिए, ये 57 हो जाएगा, और ये प्लस आपका 36 हो जाएगा, तो 7 6 13 यानी कि 93 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। जो लोग रेलवे युग बैच से जुड़े हुए हैं, हमारा जो बैच चल रहा है 99 रुपीज़ वाला, जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, इस टाइप के सभी सवाल आपको करवाए गए हैं। अभी अलजेब्रा में ये वाला सवाल आपको करवाया गया है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप मैथ्स को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, लेवल वाइज, टाइप वाइज, और हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं, अरिथमेटिक एडवांस दोनों, ठीक है। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ, PDF वगैरह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। इसमें 3x प्लस 5y पावर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे 3x माइनस 5y इसका पावर 3 है। आप देख पाएंगे कि 3x को अगर a मानेंगे, 5y को अगर b मानेंगे, तो a प्लस बी का क्यूब, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या अब आप यहाँ से इसका फार्मूला बता सकते हैं? क्योंकि अगर आप ओपन करने लग गए, ये सारी चीज़ें फार्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब कितना आता है। डायरेक्टली
डायरेक्टली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आता है दोस्तों 2a, ठीक है, 2a और ब्रैकेट में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3b², ये बन जाता है आपका फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो बस यहीं पे रख दीजिए आप। तो 2a की वैल्यू कितनी है, a हमने किसको माना था 3x को, तो यहाँ हो जाएगा 3x और a स्क्वायर, a मतलब हमारे पास 3x, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² बन जाएगा और प्लस 3b का स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 5y, तो 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y² आएगा, लेकिन बगल में यहाँ 3 भी है तो 25 3 75y² हो गया, 75y² हो जाएगा ये। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 6x और यहाँ पे 9x² प्लस 75y²। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, है ना, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये आपका 3x होगा, यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी आपका 3x होगा, है ना। ऐसे ही नीचे वाले में भी हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे भी हिंदी वाले में भी। तो रेक्टिफाई ज़रूर कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा गलत है। 9x करके लाएंगे तो फिर यहाँ पे नहीं आ पाएगा आंसर, है ना। तो ये है। अब चलिए इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 3x आ जाएगा, है ना। आप सभी लोगों को भी पता है कि ये 3x कैसे आया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब समझाते हैं कैसे आया। देखिए, अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी करेंगे अगर तो कितना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 9x का स्क्वायर, सॉरी 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² बन जाएगा, और माइनस 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर 4y² हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये दोनों मिलकर जो नीचे हो रहा है वही आपका ऊपर भी दिया गया है, तो ये जो वैल्यू है इन दोनों से कट गई, बचा 3x हमारा, तो 3x यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक सवाल है ना। कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। 5 की पावर 15, ये तो बेचारा मायूस है, मासूम है, आराम से यहीं पर बैठा रहेगा। बात करते हैं इसकी, ये कितना है, तो 25 को लिख सकते हैं अपन लोग 5 का स्क्वायर, और इसके पावर में कितना है अपने पास 13/2 है ना। और आप सभी जानते हैं, आप नहीं पूरा दुनिया जहान जानती है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब ब्रैकेट लगा होता है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 खत्म, यानी 5 का पावर 13 बचेगा। ये हो गया 5 का पावर अपने पास कितना 13। ठीक है, अब 5 की पावर 15 तो पहले से है अपने पास, और इस साइन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा भागा का साइन है उसको गुणा में चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो इसका वैल्यू आया है कितना आया है 5 की पावर 13, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1/5 की पावर 13 करना पड़ेगा। अब समझते हैं इसके बारे में। जो 125 है ये होता है 5 का क्यूब, और इसके पावर में है 2/3, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। लेकिन जब हम इसका भी साइन चेंज करेंगे, भागा से गुणा करेंगे, तो ये 1/5 का पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, इसकी बात करते हैं। तो ये भी अपना सॉल्व होगा, प्लस लगाइए, 5 की पावर कितना है 17 है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो 125 का मतलब 5 का क्यूब, और क्यूब से ये पावर 3 आपका कट जाएगा। अरे भैया ऐसे होगा ना, 5 का पावर 3 और इसके पावर में कितना है 16/3 है, तो 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 16 आ गया हमारे पास, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आपका डिवाइड का साइन लगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 ये हो जाएगा 5 की पावर 16। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 5 का क्यूब है ये है, तो पहले इतने को सॉल्व करते हैं, फिर 5 का क्यूब जोड़ लिया जाएगा। 5 का क्यूब मतलब 125। बताइए ये कितना होगा, तो यहाँ हो गया 13 ऊपर चला जाएगा, तो 15 माइनस 13 कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे देखिए नीचे आप अगर देखेंगे तो 13 और 2 15 नीचे भी है, 5 का पावर 15 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे पावर, तो 5 का पावर 15 यहाँ भी है, तो 5 की पावर 15 से 5 की पावर 15 खत्म, 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ देखिए कि 5 की पावर ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो 17 माइनस 1 या 17 माइनस 16 यानी कि पावर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस ये जो 5 का क्यूब है इसको लिख लीजिए, यानी कि 125, तो टोटल कितना हो गया 125, 5, 130 और 1, 131 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 24 देखते हैं। ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने, है ना।
अब बड़े ध्यान से इसको आप देख कर बताइए कि हम क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तरीका आपको बताया गया है इसको करने के लिए, कैसे किया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, आप देखिए कि पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर में 1 डिजिट है तो नीचे 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट तो नीचे 3 डिजिट, है ना। यानी कि नीचे में 2 डिजिट एक्स्ट्रा है, या फिर यूँ कहें कि ऊपर में 2 डिजिट कम है। ऊपर में 2 डिजिट कम है ना, तो 2 डिजिट कम यानी कि 100, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, बस यही आएगा। इतने का जो है उत्तर जो है वो ये आएगा, 100 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या होगा। तो 0.1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, क्लियर। तो 1 यहाँ पर 100 हो गया, 1/100 हो गया। अब 100 के स्क्वायर से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, चलिए कंपेयर करते हैं, या फिर कंपेयर नहीं करना होगा, देखते हैं एक बार क्या आता है। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जिसमें x, ठीक है चलिए निकालते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो x का टोटल पावर लेफ्ट साइड में कितना होगा, 2m यहाँ है 2 यहाँ है, यानी x का पावर हो गया टोटल 2m + 2, क्योंकि पावर ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिए y का पावर कितना होगा अपने पास, यहाँ 5 है, ठीक है ऊपर में, और ये नीचे का m-1 जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि +m -m बन जाएगा और -m -1 +1 बन जाएगा, यानी कि ये हुआ आपका टोटल 6 -m, यानी y का पावर यहाँ होगा 6 -m, सॉरी 6 -m होगा ना, 6 माइनस यहाँ पर m हो गया, इज इक्वल टू, अब आते हैं यहाँ पे, तो y का पावर 4 यहाँ है इंटू x का पावर 6 यहाँ है। अब आप कंपेयर करके निकाल लीजिए किसी एक को कंपेयर करके आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह से वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। चलिए इन दोनों को अगर देखें तो 6 -m इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू यहाँ से 6 - 4 यानी कि 2 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग तो कितना होगा, 2m + 2 इज इक्वल टू 6, पावर देख रहे हैं तो ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कि 2m की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो m की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ जाएगा। किसी एक को भी कंपेयर करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा, है ना, किसी भिन्न के अंश उसके हर से 6 कम है, यदि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। इस भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। इसमें बोला किसी भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, अगर हर को x मान लें तो अंश क्या होगा, 6 कम हो जाएगा, यानी कि x - 6 होगा। फिर कह रहा है यदि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, चलिए इसके दोनों में 2 जोड़ देते हैं हम लोग, अंश और हर में दोनों में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। ये होगा आपका -4, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x - का 4 × 12 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, x + 2 उधर चला जाएगा तो 2x और +2 दूना 4 होगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई 12 × 4 = 16 हो जाएगा, x की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास, है ना। तो डिनोमिनेटर तो भैया 16 होगा, और न्यूमरेटर क्या है, इस 16 से 6 कम, तो 16 से 6 कम करेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि 5/8, 5/8 विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे चलिए। सवाल नंबर 27 ये रहा आपके सामने, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। आप अगर देखें तो सब 3 के ही पावर में है और तो कुछ है नहीं, है ना। तो 3 के पावर में सबको एक जगह कर लीजिए, जहाँ जहाँ करना हो वहाँ वहाँ कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कितना है, 3 का पावर 4 + x, ठीक है। अब सुनते जाइए, अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये 3 का पावर कितना होगा, 2x - 8, क्यों, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, वो जो 2 है पावर में वो x - 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x - 8 बन गया, और 3 यहाँ भी है, अच्छा मल्टीप्लाई, तो इस चीज़ को हम पावर में जोड़ सकते हैं, है ना, है कि नहीं। तो भैया मल्टीप्लाई जब है तो पावर ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2x और माइनस का यहाँ पर 8। अब बात करते हैं नीचे की, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए आप, ये कितना है, तो 27 होता है 3 का क्यूब, और जो क्यूब है मतलब पावर 3 वो कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे बनेगा, है कि नहीं। 3 भाई x - 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 3x - 9 बनेगा, इनटू यहाँ पर कितना है 3 पावर 3 है।
अब इनका भी तो बेस 3 3 है, इनको आप ऊपर ले जाइए क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाले हैं, इनको ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये जो 3x है ऊपर जाके कितना बनेगा, -3x बनेगा, और ये जो -9 है ऊपर जाके +9 बन जाएगा, है कि नहीं, +9 बन जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो प्लस का 3 है नीचे, वो ऊपर जाके -3 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में x वाला टर्म नहीं है, तो x कहीं ना कहीं कट रहा होगा, काटिए, देखिए आप देखेंगे कि -3x है और ये दोनों मिलाकर 3x हो जाएगा, तो +3x -3x ख़त्म, बचा क्या हमारे पास, प्लस प्लस वाले जोड़िए, 4 और 9 13, यानी 3 का पावर 13, और यहाँ -8 है, यहाँ -3 है, तो -11 हो जाएगा, यानी ये बन गया आपका सीधे सीधे 3 का पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये देखिएगा, ये तो आसान प्रश्न है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ तड़ाम झड़ाम नहीं करना है कि नहीं। तो ये भैया 2.2 है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 0.99 डिवाइड बाई 4, है कि नहीं, 0.99 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 4। अब यहाँ नीचे 4 आ गया है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं नीचे आप 4 बनाने की कोशिश करिए। हम क्या करते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे बन जाएगा 4, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0.11 आ गया, है कि नहीं। अरे भाई 55 को डिवाइड करिए 5 से, तो 11 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 0.99 है, इसको भी डिवाइड बाई 4 के फॉर्म में लिख लेते हैं, नहीं कटेगा, है ना। तो इसको 99 बटा अपन लोग यहाँ पे 100 ही रहने देते हैं, है ना। अब इस चीज़ को तो यहीं रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा अपना, तो 99 में 11 घटेगा तो 88 बटे 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो 88 बटे 4 आ जाएगा, और 88 मतलब कि 0.88 डिवाइड बाई 4 होगा ये, और 0.88 डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 0.22 हो जाएगा। ये इधर प्लस में था इतना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम कह रहे हैं डेल्टा इंटू 2.2 इज इक्वल टू 0.99 उधर था, है ना, और ये 0.22 उधर चला जाएगा, मतलब माइनस का 0.22 हो जाएगा। क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कितना आएगा, डेल्टा की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी 0.99 में 22 गया तो 77, और नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे डेसिमल के बाद इक्वल करिए, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब ना डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, यानी कि ये हो गया आपका 77 बटे 220, ठीक है। 11 से दोनों को काट लेंगे, तो 11 सते 77, और नीचे आ जाएगा 11 दूना 22, यानी 7 बटे 20 इसका करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं आने वाला है, जबकि यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अलग ही दिए गए हैं। आंसर दोस्तों यही आएगा, ठीक है ना, आंसर अपना यही आएगा, बाकी घबराइएगा नहीं, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन से यहाँ पर कुछ गलत दिए गए हैं तो इनको हटा दीजिए। 7/20 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल को देखिए, बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सवाल है। 8 की पावर 21, ठीक है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और क्यूब जो है 21 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 की पावर 28 है, मतलब 2 का पावर ये 56 होगा, और डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको आप मल्टीप्लाई में करिए, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा 2 का पावर 56, है कि नहीं। चलिए फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का पावर 5 है, आ जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिए, अगर देखेंगे तो ये 7 से 2 बार में कट जाएगा 14 बार, है ना, और 4 का मतलब 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 4 हो गया, क्योंकि 2 पहले से था पावर में, तो 2 का पावर 4 हो गया, इनटू यहाँ 8 मतलब 2 का क्यूब, यानी कि 2 का पावर 6 हो गया टोटल, ये है ना, स्क्वायर भी है तो 3 का मतलब कि 3, और इंटू 2 6 हो जाएगा। अब सीधे सीधे आप देखिए कि 2 का पावर 63 और 5 कितना हो गया, 68, ठीक है। अच्छा, ये 2 का पावर 56 जो है नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 56 नीचे ही है कि नहीं। तो 56 और 6 और 4 ये 10, तो 56 और 10 66 हो गया। नीचे का जो 66 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 66 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारे पास आ गया 2 का पावर 2 जो कि 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये सवाल बच्चों को इतना कंफ्यूज करेगा ना, बड़ा बढ़िया सवाल है। बहुत लोग इसमें कहेंगे कि 58 आएगा रूट का, रूट 50 और रूट 8 जोड़ देंगे, रूट 58 लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आ जाएंगे, जबकि गलत है ये, है ना।
गलत कैसे है समझिए, हम डायरेक्टली रूट वाली वैल्यू को ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट वाली संख्याओं को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं डायरेक्टली, जब तक कुछ कॉमन नहीं आता। तो अगर हम देखें इसमें तो ये 25 × 2 है और 25 का रूट तो 5 होता है अपने पास, यानी कि 5 और 2 अंदर रहा आएगा, 5 रूट 2 हो गया। 50 को रूट 50 को हम 5 रूट 2 लिख सकते हैं। प्लस बात करें 8 का, तो 8 का मतलब होता है 4 × 2, तो 4 का रूट तो बाहर निकल आएगा, यानी कि 2 निकल आएगा, लेकिन रूट 2 अंदर बचा रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि रूट 2 कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 5 + 2 बचेगा, यानी कि 7 बचेगा। तो ये एक्चुअल में 7√2 हो जाएगा। समझे बात को? अब इसको देखिए, चूँकि ये 7 जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 7 जब अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर होगा, मतलब 7 × 7 होगा, क्योंकि जब ये बाहर निकला था तो अंदर पेयर में बाहर निकला था ना अंदर से, तो जब ये 7 को अंदर हम ले जाना चाहें तो 2 × 7 बन जाएगा। ठीक है, × 2 यहाँ पर अंदर है ही, तो ये हो गया 49 का डबल, यानी कि 98 हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि रूट का 98 होगा करेक्ट आंसर। 58 पे मत टिक कर दीजिएगा, गलत होगा ये। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। अब आप देख पाएंगे अगर कि यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ये ब्रैकेट के अंदर बंद है और डिवाइड में अपना 3 है कि नहीं, मतलब इस पूरे के डिवाइड में आपका 3 है, ये 90 है और ये पूरा माइनस में है, तो इस माइनस वाले को उधर ले जाइए और ये जो 70/3 है इधर ले आइए। 90 तो पहले से था यहाँ, माइनस का 70/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे है। अच्छा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 36/3 12 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 12। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा 2p² और माइनस 21 दूना 42, और इस पूरे के डिवाइड में कितना है, 3 है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको देखिए, 9 × 3 27, 210 में 70 घटा दीजिए। ठीक है, 210 में से आप 70 घटा दीजिए तो कितना बचा, 140, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 140 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 3। तो अब आप देखिए कि नीचे का 3 कट जाएगा। ठीक है, 12, अच्छा इसको देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 2p² और माइनस 42 - 12 कितना होगा, 30, ये आ जाएगा 30 और डिवाइड में 3, तो 3 से 3 खत्म। अब देखिए 2 से हर जगह काट भी सकते हैं, 2 से हर जगह काट देंगे तो ये 70 बन जाएगा, ये p² हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15, ये इधर आएगा तो 85 हो जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 70 अगर आप देखिए तो 9 × 3 27, अच्छा ठीक 9 × 3 27, ये 200 आएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी, ये आपका 200 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 9 × 3 27 270, हम 210 सोच लिए थे, 270 - 70 यानी कि 200 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 200 होगा तो यहाँ नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो यहाँ 100 होगा, और 100 इधर आएगा तो 15 इधर आएगा तो 115 हो गया। यानी p² की वैल्यू हमारे पास 115 है, तो p की वैल्यू √115 आ जाएगी, धनात्मक मान, है ना, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू आएंगे, प्लस माइनस √115, तो धनात्मक मान पूछा गया था, यही आएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा खतरनाक दिख रहा है ना, डर लग रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं, थम्स अप पिलाते हैं अभी। देखिए इसमें आपको दिया गया है 1/3 पावर -2 दिया गया है। अगर आपके पास दोस्तों a/b और इसका पावर -m है और आप चाहते हैं इसका पावर का साइन चेंज कर दें, पावर का साइन चेंज करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल किया जाता है, यानी कि इसको b/a लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका साइन बदलेगा, यानी कि पॉजिटिव m बनेगा। क्लियर बात? ऐसे इसमें भी करना है, तो इसका पावर 2 करना है, अगर पॉजिटिव का 2 तो इसको 3 लिखना पड़ेगा, मतलब 1/3 है तो 3 लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा 3 का पावर 2 माइनस, ऐसे इसको भी उल्टा करेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ये है कि नहीं। और इस पूरे के डिवाइड में ये कितना है, इसको भी उल्टा करिए, इसको उल्टा करेंगे तो ये 4 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। 1/4 है तो 4/1 होगा और उसका पॉजिटिव पावर होगा। प्लस अब बात करते हैं यहाँ पे बड़े गौर से देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर a/n इंटू b/m इस तरह, सॉरी n, है ना, पावर अगर सेम है तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है, मतलब a × b और इस पूरे का पावर n हो जाएगा।
तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो पावर 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होती है, पावर को कॉमन लेना। लेकिन अगर जोड़ या घटा रहे हैं तो पावर को कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बना आपका -3/2 और इनटू में 5/3, ये बन जाएगा। और इस पूरे का पावर कॉमन आ जाएगा 4 यहाँ पे। अब काटिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। नहीं समझ में आया? 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, तो 9 - 8 1, और ये डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस, यहाँ देखिए आप 3 से 3 ये ख़त्म, मतलब -5/2 और -5 का पावर 4 है, यानी इवन नंबर है 4, तो ये प्लस बन जाएगा। और 5 का पावर 4 625, नहीं 25, हाँ ठीक है 625, 25 का स्क्वायर है ना 625। 5 का पावर 4 का मतलब 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और उसका स्क्वायर 625। फिर 2 का पावर 4, ये तो 16 ही होता है, ठीक है। तो नीचे तो 16 है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 626 होगा। 626, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटा 3, 1 3, 313/8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल दोस्तों कल के क्लास में हमने एक ठो करवाया था शायद, है ना, इसको भी देख लीजिए। 98 है, 98 को 49 × 2 लिखा जा सकता है। 49 का मतलब कितना हो गया 7/2, ठीक है, प्लस यहाँ 200 है तो 100 × 2 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल तो 10 आता है और 2 अंदर रहा आएगा, यानी कि √2 माइनस, यहाँ देखिए आप ये 2, अच्छा यहाँ 4 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो 4 का रूट तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 पहले से है, तो 2 दूना 4 नीचे, अच्छा बाहर आपका 4 हो गया है कि नहीं, बाहर 4 हो गया और 2 अंदर बचा रहेगा। और इस पूरे का पावर अपने को 2 दिया गया है। लगाइए, देखिए सब में √2 है तो कॉमन आ जाएगा। 7 और 10 17, 17 में से 4 घटा देंगे तो 13, यानी कि ये बन गया आपका 13/√2 और इस पूरे का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब √2 तो कहीं आएगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 169 का डबल 338। समझे बात को? ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। सभी टाइप के सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और 2 क्लासेस में ये हमारे कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और बैच में जुड़ जाइए दोस्तों। आप सभी के लिए इतने कम फीस पर पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। जो रेलवे अल्टीमेट बैच है, अल्टीमेट रिवीजन बैच, वो आपका 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में बेसिक से पढ़ना है तो रेलवे युग बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में है, वो चल भी रहा है वो बैच अभी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको लाइक कर दीजिएगा।